भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रही है कि आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर जम्मू का होगा और वो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके के सपने देखती है कभी? मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन लाएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लूट के खाया देश। गुलाम नबी आज़ाद साहब तो एक नेशनल लीडर हैं। वो जम्मू कश्मीर के रियासत के सीएम रहे हैं और वो अलग बात है, वो सीएम लीडर भी रहे हैं ओपोजिशन में। लेकिन ये साइडलाइन नहीं किया। आज़ाद साहब तो सीनियर लीडर हैं। ये आपको गलत है किसी ने कहा जो साइडलाइन किया, ऐसी बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जब कांग्रेस का समय था, कांग्रेस राज करती थी और उस समय जब प्राइस हाइक होता था तो देश भर में पूरा आपने देखा होगा बंद होता था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी तो विफल हुई है ना कि देश में वो विश्वास नहीं जगा पा रही है। वही 70 साल हमें वापस ले आइए। वही जो बुरे दिन है वही आज हमें वापस चाहिए। जब हमें 435 रुपये सिलेंडर मिलता था, हमें वही बुरे दिन चाहिए। जब हमें पेट्रोल हमें वो 50 रुपये 55 रुपये लीटर मिलता था, वही बुरे दिन चाहिए। 370 जिस तरीके से आप जान सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग से ये स्टैंड रहा है कि हमें राज्य का दर्जा जो है वापस दिया जाए। हमारी ये मांग है, हमारी ये पुरजोर ये मांग है कि हमें राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए। हमने राज्य का दर्जा वापस लेना है, ये हमारी डिमांड रहेगी। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज के प्रोग्राम के हमारे खास मेहमान हैं रिकी डलगोत्रा। ये जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस के और इनसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस समय कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और किस तरीके की एक्टिविटीज़ यहां पर इस समय चल रही हैं। तो रिकी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस समय मुझे बताइए कि किस तरीके से कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में इस समय काम कर रही है और क्या क्या आपको जो है जिम्मेदारियां इस समय दी गई हैं? देखिए, यहाँ तक कांग्रेस पार्टी का और यूथ कांग्रेस का सवाल है, वो तो जहाँ तक हमारा जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि महंगाई के ऊपर हमारे आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप और हमारे युवा कांग्रेस के साथी आए दिन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो रही बात हमारी सीनियर लीडरशिप की, वो भी आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पे पनामा चौक में हमारे GA मीर साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। तो जहाँ रही बात कोविड-19 के रिलेटेड, युवा कांग्रेस जो है हमेशा उनके लिए आपने देखा होगा कि हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर एक खाना वितरित किया। हमने कोई एक महीना खाना जो हमने डेली हमने जो वहाँ पे प्रोवाइड किया लोगों को, जो पेशेंट के साथ लोग आते थे। तो हमने इस कोविड-19 को देखते हुए कि लोगों को, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे देश के लोगों को मुश्किलात ना हो, हमने लोगों तक किस तरीके से हमारा खाना वहाँ पे पहुँचाया और जिस तरीके से हमारी हेल्प हुआ करती थी युवा कांग्रेस की तरफ से, हर दम हमने कोशिश की। तो इस समय आपने देखा होगा देश भर में महंगाई और जिस तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मगर जिस तरीके का रोल एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का होता है उस तरीके का कांग्रेस पार्टी में देखा नहीं गया। और कई बार ये चीज़ भी उठी है कि जिस तरीके के नए चेहरे आने चाहिए आगे, वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। क्या कहना है उस पर? देखिए, आप देख सकते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन जम्मू के अंदर लगा हुआ है, जिस तरीके से गाइडलाइन जो है ऑफिशियल गाइडलाइन आती है, तो हमें उसको SOP को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। उस तरीके से हम पूरा जहाँ जहाँ हमें SOP को ध्यान में रखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रही है लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें यहाँ मौका दिया बुलाने का। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो सरकारें हैं, जो सेंटर के अंदर बैठी है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उसकी कानों तक छू नहीं जाती। लेकिन रही बात युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की, वो हमेशा लोगों की आवाज़ उठाती आई है, चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, चाहे वो डेली वेजर हो, जम्मू के किसी भी इशू पे हो, कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हमेशा आवाज़ उठाती आई है। तो जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, धारा 370 पे अभी देखिए, ये तो हमारी सीनियर लीडरशिप का काम है। ये हमारे GA मीर साहब हैं जो PCC प्रेसिडेंट, ये सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। जिस तक ये हमारे दायरे में नहीं आता। युवा कांग्रेस सेना है, सेना की तरह काम करती है। ये हमारे नेशनल अध्यक्ष है, नेशनल पार्टी जो हमारी नेशनल पार्टी है, हमारे नेशनल अध्यक्ष इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है इस जवाब को देने। ये हमारे PCC अध्यक्ष ही आपको इस बारे में आपको तो जो भी स्टैंड होगा वो ही जवाब दे पाएंगे। तो क्या आपको लगता है जब 370 यहाँ से हटाई गई थी, 35A यहाँ से हटाया गया था, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उसमें उस समय जो काफ़ी इंथुजियाज़म था, लोग काफ़ी उत्साहित थे, मगर इस समय जो बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी यहाँ दोबारा से वजूद में आएगी, दोबारा से सरकार बनाएगी,
तो दोबारा से धारा 370 को बहाल किया जाएगा, 35A को यहाँ पे दोबारा से लाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक आवाज़ रही दिग्विजय सिंह की, उन्होंने किस वजह से ये बयानबाजी की है, ये सवाल मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, 370 जिस तरीके से आप जान सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग से ये स्टैंड रहा है कि हमें राज्य का दर्जा जो है वापस दिया जाए। हमारी ये मांग है, हमारी ये पुरजोर ये मांग है कि हमें राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए। जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा वो वापस है, वो हम दिलवा के रहेंगे। युवा कांग्रेस ने एजिटेशन भी की, प्रोटेस्ट भी किया, हमने राज्य का दर्जा वापस लेना है, ये हमारी डिमांड रहेगी। और दूसरा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज जिस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मगर आप दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, उस बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये नेशनल लीडरशिप का काम है, ये जवाब नेशनल लीडरशिप दे सकती है। मेरे जो रिलेटेड आता है, मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, स्टेट का महासचिव हूँ, जो मेरे रिलेटेड आता है वो मैं उसी चीज का जवाब दे पाऊंगा। ये नेशनल लीडरशिप का, ये मेरे नेशनल अध्यक्ष है श्रीनिवासन जी, हमारे स्टेट के अध्यक्ष है उदय भानु चिप जी, हमारे GA मीर साहब है, ये बड़े बड़े सीनियर लीडर बैठे हैं, इस चीज का जवाब वही दे सकते हैं आपको। तो कई बार एक चीज़ है, जो यूथ कांग्रेस है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और कई बार ऐसे चेहरे भी सामने आ जाते हैं, यूथ कांग्रेस से निकलकर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। स्टेट वाले जो उनको इग्नोर करते हैं, उनको कहीं मान्यता नहीं देते, मगर सेंटर वाले उन्हें मान्यता देते हैं। इस तरीके का रवैया, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूथ यंग लीडर्स सामने आना चाहते हैं, उन लोगों को जो सीनियर लीडर है वो दबा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, जो ग्राउंड पे काम कर रही है हमारी सीनियर लीडरशिप, चाहे वो आप ब्रह्मन भल्ला जी की बात कर लें, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष GA मीर साहब की बात कर लें, वो हमारे साथ हर हमेशा सीनियर लीडरशिप जो हमारी जम्मू कश्मीर की सीनियर लीडरशिप है, वो युवा कांग्रेस के टच में रहती है और युवा कांग्रेस उनसे सलाह मशवरा करके आगे का जो प्लान होता है, क्या आगे की रणनीति होती है, उनसे तय किए थे। और हमारा हमेशा सीनियर लीडरशिप का और GA मीर का हम पे हर वक्त हम पे भरोसा रहता है कि वो कहते हैं, उनका जो काम है वो हमें हर वक्त आश्वस्त करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, हमारे हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सीनियर लीडरशिप हमारे साथ नहीं है। और रही बात नौजवान वो वहाँ दिल्ली जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पूरे तालमेल के साथ हम काम, हमारी जो पार्टी है वो कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का चेहरा आप देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से? ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिसको कांग्रेस पार्टी में सामने लाना चाहिए? जैसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़ी शख्सियत को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। क्या लगता है, आप कोई नया चेहरा लाने की ज़रूरत है यहाँ पर? नहीं, देखिए, साइडलाइन नहीं किया। गुलाम नबी आज़ाद साहब तो एक नेशनल लीडर है, वो जम्मू कश्मीर के रियासत के CM रहे हैं और वो अलग बात है, वो CL लीडर भी रहे हैं ओपोजिशन में। लेकिन ये साइडलाइन नहीं किया, आज़ाद साहब तो सीनियर लीडर हैं। ये आपको गलत है, किसी ने कहा जो साइडलाइन किया, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी जो जम्मू कश्मीर की रियासत की डोर किसको देनी है, वो हाईकमान का काम है। वो हमारे राहुल गांधी जी हमारे तय करेंगे, चाहे हमारी सेंटर अध्यक्ष जो है हमारी नेशनल अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, वही डिसीजन लेंगे। जो भी पार्टी का डिसीजन होगा हमारे सिर माथे पे होगा। तो आने वाले इलेक्शंस के लिए कुछ ऐसा आप रोड मैप लेके चलेंगे आपकी पब्लिक तक? किस तरीके से कांग्रेस की आवाज़ पहुँचे पब्लिक में, दोबारा से कैसे वो विश्वास जताया जाए कि 70 साल जिस तरीके से कांग्रेस ने राज किया है देश में, वो दोबारा से वैसा विश्वास जगाने के लिए क्या आप कर रहे हैं? बिल्कुल अहम सवाल पूछा आपने। देखिए, आज आप ग्राउंड पे देखिए, लोग जो कह रहे हैं, ये कहते थे, भाजपा वाले कहते थे कि मोदी सरकार आएगी तो अच्छे दिन लाएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने लूट के खाया देश को। ये भाजपा वालों का ये बयानबाजी है। लेकिन आज ग्राउंड पे जाइए, जो लोग, जनता जो कह रही है, वो कहती है भैया वही 70 साल हमें वापस ले आइए, वही जो बुरे दिन है वही आज हमें वापस चाहिए। जब हमें 435 रुपये सिलेंडर मिलता था, हमें वही बुरे दिन चाहिए। जब हमें पेट्रोल हमें वो 50 रुपये 55 रुपये लीटर मिलता था, वही बुरे दिन चाहिए। वही ये आज जनता जो है वो कह रही है कि हमें बुरे दिन ही ले आइए हमारे वापस। मगर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जब कांग्रेस का समय था, कांग्रेस राज करती थी और उस समय जब प्राइस हाइक होता था तो देश भर में पूरा आपने देखा होगा बंद होता था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी तो विफल हुई है ना, कि देश में वो विश्वास नहीं जगा पा रही है, उतना इंथुजियाज्म, उतना प्रोटेस्ट या उतना एग्रेशन नहीं दिखा पा रही। कहीं ना कहीं तो कमियां रही होंगी।
देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल हाई होते थे, चाहे वो पेट्रोल डीजल के रेट दाम बढ़े जाते थे, चाहे वो महंगाई के दाम बढ़े जाते थे, ये लोग सुमित्रा रानी जैसे लोग, ये लोग जो हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, ये लोग जब धरने देते थे, साइकिल पे यात्रा करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, टांगे पे चढ़ते थे, तो हमारे सेंटर में जो बैठे होते थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन तक आवाज पहुंचती थी, वो अपोजिशन की आवाज सुनते थे। ये लोग तो घमंड में चूर चूर हो चुके हैं। आज अपोजिशन अपनी आवाज उठाती है, पूरे देश भर में आपने देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, लेकिन ये लोग इनके कानों में जूं से रू नहीं रोक रही है, ये सुनने वाले नहीं है, ये घमंड में चूर हो चुके हैं। इनको अपनी जो आप देख सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको ले चलूंगा, जिस तरीके से कोविड-19 की सेकंड वेव जम्मू में पूरे देश में आ रही थी, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, इनको तो देश का फिक्र नहीं था, ये तो रैलियों में व्यस्त थे। आज ये ऐसे दिन नहीं हमें देखने को मिलते। तो चलो जम्मू कश्मीर के हवाले से ही बात करूंगा मैं। अभी आपने पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, नई नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं जम्मू में, नए मंदिर बनने वाले हैं, आने वाले दिनों में शायद और भी बड़ी चीज़ें चेंज होंगी। क्या देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर का वजूद आने वाले दिनों में, किस तरीके से क्या फॉर्च्यून रहेगा जम्मू के लोगों का? नहीं, हम तो अभी देखिए, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम यही उम्मीद करेंगे, जिस तरीके से हमारा पूरा देश, हमारा जम्मू कश्मीर इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, हम यही कोशिश करेंगे कि इस देश को हमने किस तरीके से आज़ादी दिलवानी है, हमने जम्मू कश्मीर से ये कोरोना जैसी महामारी कैसे भगा पाए, हमने मिलजुल कर इसकी लड़ाई लड़नी है। हम सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी सरकार का पूरा तैयार है। लेकिन ये जो महंगाई इस टाइम पे आप देख सकते हैं, तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम इस टाइम बढ़ाना, एक तो कोरोना जैसी महामारी बनी हुई है जम्मू कश्मीर में अंदर, और जिस तरीके से आप महंगाई देख रहे हो, बढ़न जो आम जनता पे, जो लोगों के रोजमर्रा के जो गुजारे हैं, जिस तरीके से 2 वक्त का जो खाना लोग खाते थे, आज उनका गला काटा जा रहा है। आज देख सकते हैं सिलेंडर के दाम किस तरीके से 1000 रुपये के करीब 980 रुपये के सिलेंडर लिए जा रहा है गरीब परिवार की तरफ से। आज आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, डीजल है, पेट्रोल आज 100 आप देख सकते हैं 97 लीटर पे हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इतनी महंगाई जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में बनी हुई है, तो आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज लोग कहते हैं कि वो हमने जो कांग्रेस के टाइम पे पुराने दिन थे, आज हम पुराने दिन ही में वापस ले आए, लेकिन इसका जवाब जो है जनता इनको ज़रूर देगी। आज हम सियासत नहीं करना चाहेंगे इस कोरोना जैसी महामारी में, लेकिन मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जम्मू के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो भाजपा के लोग जम्मू की आवाज़ बनते थे, जम्मू के लोगों के हितों की कहते थे कि हम रक्षा करने वाले हैं, आज मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से, मैं आप एक पॉइंट और लाना, माताएं बहनें जिस तरीके से गलियों गलियों में वाइन शॉपें खोली जा रही हैं, ये किसकी करनी है? इन्हीं लोगों की करनी है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि किसी कोई बच्चा, किसी की फैमिली का घर है, उसके साथ आप वाइन शॉप खोल रहे हो, तो क्या ज़रूरत है? हाँ ठीक है, आउटसाइडर पे आप खोलो, लेकिन ये भाजपा के लोगों को आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर की जनता जवाब देगी, जिन्होंने इनको वोट देके कुर्सियों पे बिठाया था। अगर जनता वोट देके कुर्सियों पे बिठाना जानती है, तो वो कुर्सियों से उखाड़ना भी जानती है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये सपना देख रही है कि आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर जम्मू का होगा और वो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्या कांग्रेस पार्टी भी इस तरीके के सपने देखती है कभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़ी है और सेकुलर पार्टी है। हम सब धर्मों को लेके साथ चलते हैं। हम सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं बटोरते, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध सबको आपस में मिलजुल के हम, ये पार्टी है, ये पार्टी उनकी पार्टी है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, सिर्फ मंदिरों के नाम पे राजनीति करती है। हम ऐसी राजनीति हम विश्वास नहीं करते ऐसी राजनीति पे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये कोविड-19 जब फर्स्ट वेव आई थी, उसके बाद ये चुनाव वहां पे करवा सकते हैं, बंगाल में करवा सकते हैं, असम में करवा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं हमारी जमीन खिसक चुकी है। मैं इनको बता देना चेतावनी देना चाहता हूं कि जब भी जम्मू कश्मीर में अगर आप पे हिम्मत है, तो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा के दो। अगर ये पंचायतों के चुनाव करवा सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव करवा सकते हैं, बीडीसी के चुनाव करवा सकते हैं, डीडीसी के चुनाव करवा सकते हैं, असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अभी तक? तो आप चुनाव की बात कर रहे थे, तो लास्ट में जाते जाते एक चुनाव की हम भी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कब अपना एक अध्यक्ष चुनेगी, जिसे प्रॉपर वे में जो आपका सिस्टम होता है उसके द्वारा चुना जाता है? देखिए, सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष चुनना नहीं चुनना, ये हमारे लेवल की बात नहीं है।
ये सीनियर लीडरशिप तय करती है। दिल्ली के अंदर सीनियर लीडरशिप बैठी हुई है, ये हमारे अध्यक्ष, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो भी हमारे सीनियर लीडरशिप वहाँ बैठी हुई है, बड़े बड़े दिग्गज हमारे नेता वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इनका काम है। ये मेरा काम नहीं है या हमारे स्टेट लीडरशिप का काम नहीं है, ये हमारी नेशनल पार्टी है, यही तय करेंगी कि किसको अध्यक्ष चुनना है, किसको नहीं चुनना है, ये उनका काम है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रिकी दलगोत्रा और ये यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया हमारे सभी क्वेश्चंस का और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो अच्छा करेगी और लोग जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि प्राइस राइज काफ़ी बढ़ गया है, उसका इनका कहना है कि आने वाले दिनों में लोग ज़रूर जवाब देंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।